हमारे गल्फ़ टूर जर्नी पार्ट 3 में आप सब लोगों का खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ गल्फ़ टूर सीरीज़ का सैर कर रहे हैं। हाज़िर नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको गल्फ़ टूर सीरीज़ पर जद्दा का सिटी टूर करवाते हैं। सबसे पहले फ़हद बाबू के घर, जहां उनकी प्यारी गुड़िया खेलने में मगन है। यहां हम लोगों का चाय कॉफ़ी चलेगा और फिर फ़हद बाबू हम लोगों को जद्दा का सिटी टूर करवाएंगे, कॉर्निश घुमाएंगे और वो क्या कहते हैं जिसकी आगे लाइक KFC फलां ढिमका सब फेल है, यानी अलबेक के जायकों से लुत्फ़अंदोज़ करवाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत दिन हो गया फैसल के अपने सपने के वीडियोस में डायलॉग नहीं सुना गया है, तो गौर फरमाइएगा। जवानी की खुमार में डूबे आज के जवान बच्चे ज़रा गौर से सुनना और समझना कि इंसान की ज़िंदगी एक आईने की तरह होती है। फ़र्क इतना है कि आम आईने में हम जब हरकत करते हैं तो उसकी तस्वीर उसी वक्त नज़र आ जाती है, मगर ज़िंदगी वो आईना है कि आज किए हुए हरकत की तस्वीर बरसों बाद नज़र आती है और तब तक सुधारा किए हुए बहुत देर हो जाती है बच्चों। इसलिए गोया अच्छे काम किया कीजिए अपनी ज़िंदगी में ताकि सुधारने की नौबत ना आए। हम लोग जद्दा के फ़लस्तीन रोड से होते हुए कॉर्निश रोड की तरफ रवा दवा हैं। जद्दा सिटी जो एक हाईटेक सिटी में से एक है और वाकई में बहुत नीट एंड क्लीन और पीसफुल सिटी जिसका आप अभी बसरी नज़ारा कर रहे हैं। इसी अलबेक में आना है अभी वापसी में भाई मेरे, इसलिए थोड़ा सब्र का मुजाहरा कीजिए। वैसे फ़हद बाबू की ये बात बहुत दुरुस्त है कि मामू जद्दा में 1-2 दिन स्टे से जद्दा एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जिसको एक्सप्लोर करने के लिए मिनिमम आपको 1 वीक तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप साइकिलिंग का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ पे रेंट पे लेकर पूरा कर सकते हैं शौक़ को। ये कॉर्निश रोड पर टॉलेस्ट बिल्डिंग शांग्रीला होटल, जहां लास्ट ईयर SRK भाई स्टे किए थे और जद्दा के जवां दिलों पर अपने बेमिसाल जलवे का नमूना पेश किए थे डंकी की शूटिंग के दौरान। अभी आप मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब में हैं, जद्दा में हैं, जद्दा कॉर्निश पर हैं और फ़हद नसीम के साथ यहाँ की खामोश खूबसूरती का नज़ारा कर रहे हैं फैसल के अपने सपने के ज़रिए। जब उम्र ढल जाएगी ना तब समझ में आएगा कि ज़िंदगी थी, जीनी थी और जो रह गई। इसलिए जब मौका मिले कहीं भी किसी भी सफ़र पर निकल जाइए और खुशियाँ समेट लीजिए। और यहाँ समुंदर की लहरों पर तैरती हुई लहराती हुई खूबसूरत मस्जिद माशाअल्लाह। कल हम लोग यहाँ से एक यादगार और खूबसूरत सफ़र पर निकलेंगे जद्दा टू मस्कत, जो लगभग 2500 किलोमीटर का सफ़र होगा, जिसको हम लोग 34 आवर्स की खुशगवार ड्राइविंग के साथ पूरा करेंगे। रास्ते में रियाद आएगा जहां अपनी एक छोटी सी मीटअप होगी एक चड्डी बड्डी दोस्त के साथ, और फिर अलबथा पहुंचेंगे और फिर अलबथा से जो सफ़र होगा ओमान बॉर्डर तक का, उसका नज़ारा जब हम आपको करवाएंगे तो आप बेसाख्ता कह उठेंगे सुभान अल्लाह। अरे भाई घूमना बहुत हुआ, अब जल्दी से गड्डी को अलबेक के लिए चलो, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। मिडिल ईस्ट का सबसे मारूफ रेस्टोरेंट अलबेक, जहां अभी हम लोग धमाल मचाएंगे। बच्चों के साथ साथ बड़ों की ख्वाहिश का ख्याल रखा गया है, सबके ज़ुबान के जायके के हिसाब से ऑर्डर कर दिया गया है। बस अब थोड़ा सब्र और फिर तो सब्र का फल ही होगा और अलबेक का नगेट्स एंड बर्गर होगा। अलबेक के पैकेट पे बच्चों की खुशी के साथ साथ बड़ों की खुशी भी महसूस की जा सकती है। खैर इसका जायका है ही ऐसा कि ज़ुबान पे लगते ही दिल और रूह को तस्कीन मिलती है। और सबसे खुशी की बात ये कि KFC की तरस नहीं होती है। ये नगेट्स सिर्फ 17 रियाल में 10 पीसेज, जो एक पर्सन के लिए मोर देन इनफ हो सकता है। अलबेक के जायकों से रूह को इत्मीनान देने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ वापस। कौन कहता है कि परदेश में पैसा नहीं है? पैसा तो बहुत है, पर उसका एक रूल है। परदेश सबसे पहले आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीनता है और फिर उसके बाद आपको पैसा देता है, जिससे आप खुशियाँ खरीदने की कोशिश तो करते हो, लेकिन वो खुशी कहाँ मिलने वाली जो अपनों के साथ में है। उम्मीद है कि ये गल्फ़ टूर जर्नी का पार्ट 3 आप लोग ने पसंद किया होगा। फिर मिलते अगले वीडियो पार्ट 4 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशी की तलाश में ज़रूर लगे रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये क्यूट एंड स्वीट बेबी आयज़ा एंड कायना फ़हद बाबू की लगते जिगर 2 अनमोल मोती की शक्ल में माशा अल्लाह।